हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन ग्लोरी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आर्यन ग्लोरी। आज की स्टूडेंट आप सभी लोगों को बताने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो पहले आप पार्ट 1 की वीडियो देखिए, उसके बाद आप पार्ट 2 की वीडियो देखिए, क्योंकि पार्ट 1 की वीडियो में मैंने आपको बताया था कुछ सारे फेमस फूड्स जैसे कि पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तो यहाँ जो स्टेट्स होते हैं यहाँ के फेमस फूड हमने आपको बताए थे। इसके साथ साथ हमने आपको बताया था कि किसी भी फूड आइटम में हम ये कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि उस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। तो ये सारे हमने चीजें आपको बताई थी। साथ साथ हमने आपको केमिकल्स के बारे में बताया था, तो पहले आप उस वीडियो को देखिए। तो चलिए बिना किसी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू आवर बॉडी। अब देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी बॉडी को मेनली एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। मतलब जो फैट होता है वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कार्बोहाइड्रेट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और फैट भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड थर्ड लास्ट पार्ट में है फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। मतलब इस टॉपिक में हम यही पढ़ रहे हैं व्हाट इज एनर्जी गिविंग फूड। यही चीज है कि ऐसे फूड जो फैट भी कंटेन करते हैं और कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं उनको एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? एनर्जी, देखिए नाम में आ रहा है एनर्जी, मतलब ऐसे फूड जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हो। तो वो हो गया कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसपे हम बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पर है प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। मतलब कि जो भी हमारी बॉडी होती है उसकी ग्रोथ के लिए और बॉडी को रिपेयर करने के लिए, जैसे हमें कहीं पर भी अगर चोट लग जाती है तो उस घाव को भरने के लिए, उससे रिपेयर करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? प्रोटीन्स की जरूरत होती है। मतलब अगर हमारी बॉडी को ग्रोथ करना है, डेवलपमेंट होना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। इसके लिए प्रोटीन की नीड होती है हमारी बॉडी को। और इस साथ साथ रिपेयर ऑफ अवर बॉडी, अगर हमें अपनी बॉडी को रिपेयर करना है तो जैसे कहीं चोट लग जाती है तो बॉडी रिपेयर किसकी हेल्प से होती है? प्रोटीन की हेल्प से होती है। नेक्स्ट है फूड कंटेनिंग प्रोटीन आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। अब बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब है दोस्तों जैसे कि हमारे पास हो गया एग, मिल्क, चिकन, मटन, तो इन सारी चीजों में क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। तो ये सारे फूड्स क्या हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड है, जिनका मतलब होता है बॉडी को बनाना। मतलब बॉडी को बनाने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है और प्रोटीन इन सभी फूड्स में मिलता है, इसलिए इनको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। जैसे अगर कोई जिम जाता है तो कहते हैं ना कि उसे अपनी बॉडी को बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे फूड क्या कहलाते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। इसका मतलब ये है कि जो विटामिन होता है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे डिजीजेस से। अगर हमारे बॉडी में विटामिन है, विटामिन की हमारी बॉडी को कमी नहीं है, तो हमारी जो बॉडी है उसको विटामिन प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी डिजीजेस से, बहुत सारे रोग से। अब नेक्स्ट है विटामिन्स ऑल्सो हेल्प कीपिंग आवर बोन्स, आईज, टीथ एंड गम्स हेल्दी। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन की कमी नहीं है, अगर हमारी बॉडी में विटामिन भरपूर मात्रा में है, तो हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहती हैं, आईज भी हमारी ठीक रहती हैं, आईज हमारी तेज रहती हैं, टीथ भी हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, गम्स भी हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो यही चीज इसमें कह रहा है कि विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर बोन्स, आईज, टीथ एंड गम्स हेल्थी। तो विटामिन्स हमारे बॉडी में इन सारी चीजों को हेल्दी रखता है अगर हमारी बॉडी में विटामिन कमी नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। तो देखिए यहाँ है विटामिन्स आर डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। मीन्स दोस्तों इसका ये है कि विटामिन्स के भी बहुत प्रकार होते हैं, विटामिन के भी कई प्रकार होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ है सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। तो जो विटामिन ए
ये हमारी आईज के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो जाए तो हमें इससे बहुत सारे डिफिशिएंसी डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे कि हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रतौंधी, मीन्स हमें रात में धुंधला दिखाई देने लगता है, उससे हम रतौंधी बोलते हैं, तो जिसे हम इंग्लिश बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो वही है इसमें कि विटामिन ए की डिफिशिएंसी से, कमी से हमें रतौंधी हो सकती है। और इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए कि आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो गई है तो आपको क्या खाना चाहिए, आपको विटामिन ए रिच फूड खाने चाहिए जिसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिले। अब देखिए यहाँ है विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है वो जैसे कि हम सभी जानते हैं संतरे में मिलता है, मौसमी में मिलता है, इसी के साथ साथ आंवले में भी विटामिन सी मिलता है, नींबू में भी विटामिन सी मिलता है, मतलब अगर हम कहें तो खट्टी चीजों में विटामिन सी मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन ई। अब विटामिन ई किस चीज में मिलता है, तो दोस्तों विटामिन ई अंकुरित अनाज में मिलता है, मींस स्प्राउट ग्रेन्स। जैसे कि मान लीजिए अगर चना है, चने को आपने भिगो दिया और फिर उसको आपने छान दिया, मतलब उसका पानी निकाल करके उसे एक कपड़े में लपेट करके रख दिया 2 दिन के लिए, तो आप अगर तीसरे दिन देखेंगे तो उसमें वो जो अनाज है, जो चना है, वो अंकुरित हो जाता है। तो अगर हम किसी भी फूड आइटम को अंकुरित करके खाते हैं तो उसमें हमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में मिलता है। और इसी के साथ साथ आप ये भी जान लीजिए दोस्तों कि जो विटामिन ई होता है इसको हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी। अब जो विटामिन डी है ये किस चीज में मिलता है, दोस्तों विटामिन डी जो होता है वो हमें डायरेक्ट सनलाइट से मिलता है। वैसा नहीं आप दिन भर धूप में बैठ जाएंगे तो आपको विटामिन डी मिलेगा, नहीं, जो सुबह सुबह की सनलाइट होती है उससे हमें विटामिन डी मिलता है। क्योंकि अगर हमें विटामिन डी चाहिए तो हमें आधे घंटे के लिए धूप में बैठना पड़ेगा, और वो हम दोपहर में तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारी बॉडी उस सनलाइट को एब्जॉर्ब ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगी। और ऐसा कब होगा, जब हम सुबह की सनलाइट को लेंगे उससे हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो उससे हमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलेगी। नेक्स्ट आता है विटामिन के। तो दोस्तों विटामिन के जो होता है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है, जैसे कि ब्रोकली हो गया, स्पिनच हो गया, टर्निप हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, तो ये सारी चीजों में विटामिन के भरपूर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज आल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मतलब विटामिन बी भी विटामिन्स का क्या है, एक ग्रुप है। नेक्स्ट देखिए, our body needs all type of vitamins in for proper growth of body and to maintain good health। मीन्स दोस्तों हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और इसके साथ साथ मेंटेन गुड हेल्थ, मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए सभी विटामिन भरपूर मात्रा में चाहिए होते हैं। ये चीज इसमें कह रहा है। नेक्स्ट है मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन 1 न्यूट्रिएंट, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी एक फूड आइटम में केवल एक ही न्यूट्रिएंट मिलता हो। जैसे कि अगर आप दाल को ले लें तो दाल में कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, मींस 2 न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो ये कह रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी फूड आइटम में केवल एक ही न्यूट्रिएंट मिले, एक से ज्यादा भी न्यूट्रिएंट किसी फूड आइटम में मिल सकती हैं। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक बोलता है कंप्लीट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे रफेज के बारे में। तो देखिए यहाँ कह रहा है बिसाइड द न्यूट्रिशन आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर, मतलब न्यूट्रिशन के साथ साथ हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर की भी जरूरत होती है और वाटर की भी जरूरत होती है। डाइटरी फाइबर का मतलब होता है रेशेदार भोजन, मींस रेशेदार भोजन का मतलब हो गया डाइटरी फाइबर। तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट के साथ साथ रेशेदार भोजन की भी जरूरत होती है। और वाटर तो आप सब जानते हैं, वाटर इज वेरी एसेंशियल सब्सटेंस टू नीड्स ऑफ आवर बॉडी। अब देखिए नेक्स्ट है रफेज। रफेज क्या होता है, रफेज को हम कह सकते हैं मोटा भोजन। क्या बोल सकते हैं, मोटा भोजन। अब यहाँ फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है, क्योंकि इसमें हम रफेज के बारे में देखेंगे, तो वो है डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नोन एज रफेज, मतलब जो डाइटरी फाइबर होता है, रेशेदार भोजन होते हैं, इनको हम रफेज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड, मतलब जो रफेज होता है वो हमें प्लांट प्रोडक्ट से ही मिलता है। अब प्लांट प्रोडक्ट मतलब ऐसे फूड आइटम जिन्हें हम प्लांट से कंज्यूम करते हैं, वो हमें रफेज मेनली प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मेनली सोर्स ऑफ रफेज। मीन्स इसका ये है, यहाँ पर ये सारे जो भी अनाज के प्रकार होते हैं उन्हें आप ले लीजिए, जो भी पल्सेस होते हैं उन्हें ले लीजिए, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, उसके बाद वेजिटेबल्स, तो ये सारे रफेज से क्या है, मेनली
सोर्सेस है, यहाँ से हमें रफेज मिलते हैं। ये रफेज के क्या है, ये सारे सोर्सेस हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्ट फूड। मतलब कि जो रफेज होता है वो हमारी बॉडी को अनडाइजेस्ट फूड से छुटकारा दिलाता है। मतलब जो भी हमारे अनडाइजेस्ट फूड है उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। मीन्स कि अगर हम अपनी डाइट में रफेज को शामिल कर लेते हैं तो वो हमारे जो फूड होता है उनको अनडाइजेस्ट होने नहीं देता है। तो इस तरह से अभी हमने पढ़ा रफेज के बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जो है वाटर। मीन्स अब हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। सो वाटर हेल्प आवर बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। मतलब कि जो वाटर होता है वो किसी भी न्यूट्रिएंट फूड, मतलब ऐसा फूड जिसमें न्यूट्रिएंट मिलता है, तो उसमें से जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे कि मिल्क को ले लें आप, तो मिल्क में भी तो न्यूट्रिएंट होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं मिल्क में। सारे न्यूट्रिएंट होते हैं सिवाय आयरन और विटामिन सी के। लेकिन अगर आप दूध को लोहे के बर्तन में गर्म कर दे तो आपको आयरन भी मिल जाएगा, बट विटामिन सी ही एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपको मिल्क में नहीं मिलता है, और बाकी सारे न्यूट्रिएंट आपको मिल्क में मिलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। मतलब कि जो हम वाटर होता है वो हमारी बॉडी से थ्रू आउट कैसे होता है, मतलब बाहर कैसे निकलता है। तो कुछ वाटर यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, मतलब टॉयलेट के थ्रू, और कुछ वाटर है जो स्वेट के थ्रू निकल जाता है। मीन्स जो हमें पसीना होता है उससे कुछ पानी हमारे बॉडी से थ्रू आउट हो जाते हैं। और वही चीज में कह रहा है नेक्स्ट है, वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क, टी। मतलब कि जो वाटर होता है उससे हमारी बॉडी को नीड होती है लिक्विड की फॉर्म में। जैसे कि अगर हम ड्रिंक जो चीज करते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, वाटर तो है ही, इसी के साथ साथ देखिए मिल्क, मिल्क में भी वाटर होता है, टी में भी हम वाटर ऐड करते हैं, राइट। नेक्स्ट है, वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। मतलब कि हर एक खाने को बनाने के लिए, किसी भी फूड आइटम को अगर हम कुक कर रहे हैं तो उसमें भी हमें वाटर की जरूरत होती है। अगर आप दाल को ले लें तो उसमें भी हम वाटर ऐड करते हैं। अगर आप राइस को ले लें तो उसमें भी हम वाटर ऐड करते हैं। आटे को ले लें तो उसे गूंथने के लिए भी हम वाटर ऐड करते हैं। मतलब हर एक फूड आइटम में वाटर का यूज किया जाता है। तो यही चीज इसमें कह रहा है ना। अभी हमने पढ़ा वाटर के बारे में, बाकी सारे जो मेन टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे अपने इंट्रोडक्शन पार्ट 3 की वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।